हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बच्चों होता क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गन्स होता है। ठीक है, यानी सेल ऑर्गन्स यानी सेल के अंदर क्या होता है, कई सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उन्हीं में से एक ऑर्गन होता है हमारा लाइसोसोम। ठीक है, कल जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, तो ये सेल है सपोज कर लेते हैं, और सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो उन्हीं में से एक दिया गया बच्चों हमारा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में हम जानेंगे, इसकी डिस्कवरी किसने की, और लाइसोसोम का मेनली सेल के अंदर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्कवरी। तो लाइसोसोम यानी डिस्कवर्ड बाय डी डुवे इन 1950। देखो, लाइसोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो डी डुवे नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1950 में इसकी डिस्कवरी की थी। आगे देख लेते हैं, आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसको हम आगे समझेंगे, अभी सिर्फ टर्म को डिस्कस कर रहे हैं। हम लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते, क्यों बोलते, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। स्फेरिकल शेप फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच ब्रेक डाउन मेनी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। ठीक है, ये स्फेरिकल शेप का होता है हमारा कौन, लाइसोसोम, और इससे कई सारे क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकलते हैं, जो क्या करते हैं, कई सारे बायोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं। इसको और अभी डायग्राम के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं। ठीक, एंजाइम मेड बाय ईआर, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द की फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो मेनली फंक्शन होता है लाइसोसोम का वो डाइजेशन करना और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। व्हेन सेल डैमेज लाइसोसोम में बी ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट ओन सेल। ठीक है, अब इन सारे टर्म को हम समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो लाइसोसोम दिया गया ये हमारा एक सेल ऑर्गन है, और जिसकी डिस्कवरी की थी डी डुवे नामक साइंटिस्ट ने 1950 यानी 1950 में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। देखो, लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल मतलब ये स्वयं को ही नष्ट कर लेती है, अपनी ही सेल को नष्ट। जैसे मान लेते हैं कि हमारी कोई सेल डैमेज हो गई, ठीक है, हमें चोट लग गई या हमें कुछ हो गया, तो उस जगह पे क्या होता है, हमारी जो सेल होती है वो बच्चों डैमेज हो गई। अब उस डैमेज सेल को लाइसोसोम क्या कर देते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अपनी ही सेल को क्या कर देते हैं, वो उसे रिमूव कर देते हैं या उसे साफ कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो जिस एरिया में जैसे बॉडी के या जिस पार्ट में हमें चोट लगती, मान लेते हैं हमारे इस एरिया में यहाँ पर चोट लगी और इस यहाँ की सेल डैमेज हो गई। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा लाइसोसोम होगा वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। लाइसोसोम जैसे एक्टिवेट होगा उस एरिया में लाइसोसोम क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब फट जाएगा, और फटने के बाद में वहाँ जितनी भी डैमेज सेल हैं उनको क्या कर देगा, वहाँ से हटा देगा, यानी उनको डाइजेस्ट कर लेगा। वहाँ से कई सारे एंजाइम निकलते हैं जिसके द्वारा सेल को डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद में रिमूव कर देता है, और फिर वहाँ पर नई सेल बनने लगती है। इसी को बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। स्फेरिकल शेप होता है बच्चों, देखो यहाँ पर जो लाइसोसोम का आकार दिया गया, जो साइज दिया गया, वो स्फेरिकल है, मतलब गोल टाइप का है, फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो दिखाया गया है यहाँ पर, इस लाइसोसोम के अंदर क्या होता है बच्चों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फंक्शन होता है एंजाइम विच ब्रेक डाउन मेनी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। देखो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन वगैरह, ये जितने भी बायोमोलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक करते हैं, मतलब उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम करते हैं हमारे लाइसोसोम। तो ये क्या करते हैं, लाइसोसोम एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का सेक्रीजन करते हैं, जो ब्रेक डाउन करते हैं किसको, किसी भी बड़े बायोमोलिक्यूल का, जैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल बड़े बड़े होते हैं उनको ब्रेक डाउन, कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों, इनको जो ब्रेक डाउन करने का मतलब तोड़ने का काम करते हैं, वो हमारे लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोलाइटिक
एंजाइम करते हैं बच्चों। आगे दिया गया है एंजाइम मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बच्चों देखो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में बनते किसके द्वारा हैं? तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनते हैं हमारे ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही ये एंजाइम हमारे लाइसोसोम में बनते हैं। आगे द की फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो मेनली जो फंक्शन यानी जो मुख्य कार्य है हमारे लाइसोसोम का, वो वेस्ट प्रोडक्ट को की फंक्शन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब यहाँ पर डाइजेशन करना, जैसे भी कोई चीज़ दिखेगी बेकार यहाँ पर लाइसोसोम क्या करेंगे, उसे डाइजेस्ट कर देंगे और डाइजेस्ट करने के बाद में उसको वहाँ से निकाल देते हैं। व्हेन सेल डैमेज लाइसोसोम में भी ब्रस्ट, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई सेल डैमेज होती है तो उस एरिया में क्या होता है, लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाते हैं मतलब फट जाते हैं और वहाँ पर एक एंजाइम निकलता है। वो एंजाइम उस जितनी भी हमारी डैमेज सेल होती है उनको डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के बाद में उनको वहाँ से रिमूव कर देता है और जैसे ही रिमूव करता है वहाँ पर नई सेल बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये फंक्शन होता है हमारे लाइसोसोम का। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, डायग्राम है और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, एकदम क्लियर है, तो सबको समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।